नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के त्रिपाठी। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह हो गया है और खिलाड़ियों को बड़ी से बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाता है। लिहाजा देश में जब भी क्रिकेट का कोई इंटरनेशनल मुकाबला होता है तो मैदान खचाखच भर जाते हैं। अभी टीम इंडिया अपने घर में ही इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जो फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। 4 टेस्ट की सीरीज का चौथा मुकाबला डे नाइट है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में खेला जाएगा। लिहाजा क्रिकेट फैंस इस मुकाबला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में अब आईपीएल को लेकर भी उत्साह बढ़ने लगा है, और वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग का मंच सज चुका है। दरअसल आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी भी हो गई है, जिसमें हमेशा की तरह एक बार फिर विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर धनकर वर्षा हुई। और इसी को लेकर जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर भारतीय लीग में विदेशी खिलाड़ियों पर क्यों जमकर पैसे लुटाए जाते हैं। आईपीएल में गुमनामी में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के मकसद से शुरू हुई। इसमें शामिल टीमें क्यों देशी खिलाड़ियों को ही कमाती हैं और विदेशी क्रिकेटर्स की जेब में ज्यादा पैसा डाल देती है, वो भी तब जब उनकी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं होती है। आखिर इंडियन प्रीमियर लीग में क्यों विदेशी खिलाड़ियों पर पैसों की बौछार होती है और देश के कई बड़े खिलाड़ी बेस प्राइस में ही बिक जाते हैं या फिर बिकते ही नहीं है। जनता मांगे जवाब में आज बात इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे देसी पर भारी विदेशी में। तो आईपीएल एक्शन के बाद इसके 14वें सीजन के लिए टीम की लाइनअप तैयार हो गई है। गुरुवार को हुई नीलामी में किंग्स 11 पंजाब ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ी खरीदे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स ने 8-8 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। मुंबई इंडियंस ने 7, चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 और सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे कम 3 खिलाड़ियों को खरीदा। जो खिलाड़ी बिके हैं उसमें 22 विदेशी और 35 भारतीय खिलाड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर पैसे लुटाए गए, जबकि इंडियन क्रिकेटर्स काफी कम में सोल्ड आउट हुए। हैरानी वाली बात तो यह है कि ज्यादातर भारतीय खिलाड़ियों को तो बेस प्राइस में ही टीमों ने ले लिया, जिसके बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि भारतीय खिलाड़ियों को कम आंकने वाली आखिर ये कैसे इंडियन प्रीमियर लीग है। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आईपीएल 2021 के ऑक्शन के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रीमियर लीग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीते साल कोरोना की वजह से टूर्नामेंट शुरू होने में भले ही देरी हुई, लेकिन अब की बार आईपीएल टाइम पर यानी अप्रैल मई में ही होगा। वैसे जब भी इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाली होती है, उसके पहले उन खिलाड़ियों की चर्चा शुरू हो जाती है जो क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं अब जब 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी भी हो चुकी है, तो टॉप प्लेयर्स की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए इस बार चेन्नई में नीलामी हुई, जो पूरी तरह से ऑलराउंडर्स के नाम रही। 8 टीमों ने 145 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर 57 खिलाड़ी खरीदे। इनमें सबसे ज्यादा 67% रकम यानी करीब 98 करोड़ रुपए सिर्फ 28 ऑलराउंडर्स पर खर्च हुए। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने इतिहास रच दिया। मॉरिस आईपीएल ऑक्शन के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें 2015 के सीजन के लिए दिल्ली ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद महंगे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन का नाम भी शामिल है।
जेमिसन को आरसीबी ने 20 गुना ज्यादा कीमत पर 15 करोड़ रुपए में खरीदा। इनकी बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मैक्सवेल तब इतने महंगे बिके हैं जब पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन एकदम खराब रहा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जे रिचर्डसन को किंग्स 11 पंजाब ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए रही। रिचर्डसन 9 गुना ज्यादा कीमत पर बिके। अगर सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो इसमें शुरुआती 8 खिलाड़ियों में से 6 विदेशी हैं, जबकि महज 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। ये 2 इंडियन क्रिकेटर्स कृष्णप्पा गौतम और शाहरुख खान हैं। ऑलराउंडर गौतम की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। उन्हें 46 गुना ज्यादा कीमत पर चेन्नई ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा, जबकि ऑलराउंडर शाहरुख खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी, जिन्हें 26 गुना ज्यादा कीमत पर प्रीति जिंटा की टीम पंजाब ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। प्राइस के मामले में देसी पर विदेशी खिलाड़ी भारी पड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय लीग में विदेशी खिलाड़ियों पर इतनी रकम क्यों लुटाई जा रही है। वहीं भारतीय क्रिकेटर्स जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए आईपीएल शुरू हुआ था, वो या तो अपने बेस प्राइस पर या उससे कुछ ही ज्यादा में बिके। इतना ही नहीं, कई इंडियन प्लेयर्स तो बिके ही नहीं। उमेश यादव, केदार जाधव जैसे टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी अपने बेस प्राइस में ही सोल्ड आउट हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ियों में से सिर्फ रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर पर ही बोली लगी। ये दोनों प्लेयर्स अपने बेस प्राइस 20-20 लाख रुपए में ही बिके। वहीं गुरुवार को हुई नीलामी में छत्तीसगढ़ का एक भी प्लेयर नहीं बिका। यहां से कुल 5 खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शुभम अग्रवाल, शुभम सिंह और शशांक सिंह शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन किसी भी टीम ने इनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विदेशी खिलाड़ियों को भरपूर पैसा देकर देसी खिलाड़ियों को हल्के में आंकने वाली आखिर ये कैसी इंडियन प्रीमियर लीग है। जनता अब इसका भी जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आईपीएल में देसी पर विदेशी क्यों भारी है, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट कमल श्रीवास्तव जी हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व रणजी क्रिकेटर है हमारे साथ जितेंद्र बेगड़ जी आपका भी स्वागत है। क्रिकेट प्रमोटर सुशील ठाकुर जी हैं, आपका भी स्वागत है। खेल समीक्षक हमारे साथ अमरजीत सिंह है और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शोभित शर्मा जी, आप दोनों को स्वागत है। इसके साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ दिग्गज क्रिकेटर। सबसे पहले बेगड़ जी, आपसे ही सवाल है, जिस तरह से मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई है, हो सकता है आईपीएल के अपने नियम कायदे कानून हो, किस तरह से खरीदा जाए, कैसे लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाए, लेकिन जब शुरू हुई थी आईपीएल तब यही माना जा रहा था कि जो इंडियन क्रिकेटर जिनको इंडियन टीम में चांस नहीं मिल पाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए एक अच्छा रास्ता है आगे बढ़ने का। अब आपको मैंने दिखा दिया कि 104 करोड़ विदेशी खिलाड़ियों पे खर्च हुए और मात्र 33 करोड़ इंडियन खिलाड़ियों पे खर्च हुए। क्या कहेंगे, आप भी बड़े प्लेयर रहे हैं, रणजी खेले हैं, ऐसी स्थिति में जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं वो क्या सोचेंगे, उनके दिल में क्या गुजर रही होगी? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मतलब मैं जो सोचता हूं और मेरी जो राय है वो ये है कि अगर आपने जैसे अभी जिक्र किया कि विदेशी खिलाड़ियों पे ज़्यादा दांव लगाया जाता है और देसी खिलाड़ियों पे ज़्यादा दांव नहीं लगता है, तो अभी आपने उसका जवाब भी दिया था कि अभी तक आपने देखा कि ज़्यादातर ऑलराउंडर के ऊपर में ज़्यादा बोलियां लगी है, क्योंकि T20 जो क्रिकेट होता है उसमें ऑलराउंडर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो बल्ले से भी कुछ रन का योगदान दे देते हैं और गेंदबाजी में भी वो अपना योगदान देते हैं। तो ये दोनों तरफ से योगदान देने के कारण आप देखेंगे कि आईपीएल में जो ऑलराउंडर्स रहते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है जी। तो अभी तक जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनके ऊपर बड़ी बोली लगी है और उन्हीं को सेलेक्ट किया गया है। जहां तक विदेशी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि विदेशी खिलाड़ियों में सबसे पहली चीज जो होती है वह उनका जो क्षेत्र रक्षण है वो बहुत ही उम्दा होता है। तो कहीं ना कहीं जो फिटनेस लेवल जो है वो विदेशी खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो क्षेत्र रक्षण में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाते हैं और वो मतलब एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है, प्रोफेशनल खिलाड़ी की जो पहचान होती है
वो हर क्षेत्र में आपको अपना एफर्ट देना, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तो हर जगह में वो अपना एफर्ट लगाते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी इसमें थोड़े से कमजोर होते हैं। और आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और विदेशों में आप देखेंगे कि पहले फिटनेस पे ध्यान देते हैं और फिर क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसपे जो एक ऑनर रहता है किसी क्रिकेट टीम का, वो ये सोचता है कि मैं जिस खिलाड़ी को लूं वो तीनों 3 आयाम में मुझे अपना फायदा दे, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे उसकी बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। तो तीनों आयाम में जो फायदा दे सकता है उसके ऊपर ज्यादा बोली लगती है। तो उसमें अगर भारतीय खिलाड़ी अपने आप को ऊपर लाते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो विदेशी खिलाड़ी अपने आप को एक्सपोज कर पाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें कहीं ये ऐसा नहीं है कि विदेशी खिलाड़ियों पे ज्यादा पैसा लग रहा है या भारतीय खिलाड़ियों पे ज्यादा पैसा लग रहा है। अगर भारतीय खिलाड़ी भी उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे जैसे विदेशी खिलाड़ी करते हैं तो इनके ऊपर में भी बोली लगेगी। जैसे आप देखेंगे गौतम के ऊपर बोली लगी, और उसने पिछले साल बहुत अच्छा किया था सीजन में, तो इस साल वो 9-10 करोड़ रुपए में बिके हैं। तो देखिए भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर भी बोली लग रही है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसकी मतलब उसके ऊपर ज्यादा बोली लगेगी। हालांकि सवाल बहुत है, लेकिन आपसे हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा, इस समय इंडियन टीम लगभग 1 या 2 पे है। अब ऐसी स्थिति में कैसे कह सकते हैं हम कि इंडियन प्लेयर्स अपने आप को ज्यादा बेहतर नहीं साबित कर पा रहे हैं, विदेशी प्लेयर्स ज्यादा बेहतर साबित कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर ज्यादा बेहतर साबित कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा बेहतर। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्मिथ है, वो 2 करोड़ में मात्र बिके, सबसे बेहतर प्लेयर माने जाते हैं। खैर, हम आपके पास आएंगे। अमर जी, आपको नहीं लगता, अब बताइए, मोइन अली 7 करोड़ में बिकते हैं चूंकि विदेशी है, और हमारे यहाँ के मोइन अली जैसे कितने और स्पिनर हैं जो आप भी जानते हैं कि बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में स्पिनर कम होते हैं, इसलिए मोइन अली आगे है। और हिंदुस्तान में स्पिनर्स की एक कह सकते हैं कि फैक्ट्री बने, स्पिनर्स अच्छा खासा पैदा होते हैं पेस बॉलरों की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में मोइन अली 7 करोड़ में, पीयूष चावला हमारे 2.5 करोड़ में, और भी और स्पिनर है जिनको लिया ही नहीं गया। बिल्कुल, देखिए अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो एक तरह से इंडिया में, श्रीलंका में ये सारे स्पिनर्स एक तरह से दूसरा जो हरभजन ने किया था, इस तरह से ये जो यूएसपी इंडिया की रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रही है। और स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स की भी हम बात करें तो इंडिया के काफी फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जिनका काफी उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला है। और ऐसे में जैसे यहाँ एक कल के ऑक्शन में जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था, क्रिस मॉरिस, जिसको आप एक फास्ट बॉलर के रूप में 16.25 करोड़ रुपए पे खरीदते हैं। और वहीं अगर मैं कहता हूं, देखिए आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आप T20 का रहता है, बहुत ज्यादा आपको कंडीशंस मैटर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे आंकड़े तो मैटर करते हैं, क्योंकि पहले आरसीबी की तरफ से क्रिस मॉरिस खेलते थे। 9 मैच उन्होंने खेले हैं 2020 में और मात्र 34 रन बनाए हैं और विकेट सिर्फ 11 लिए हैं। तो यहाँ पे आप और भी अगर प्लेयर्स हम देखें, अगर टॉप 5 की भी, टॉप 6-7 की लिस्ट निकाल दें तो एक युवराज सिंह को छोड़ के पैसों के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो क्रिस मॉरिस हो गए, कैल जेमिसन हो गए, और यहाँ पे जूड रिचर्डसन हो गए, ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे किसी तरह मुझे लगता है किंग्स 11 पंजाब, जिसका अब नाम पंजाब किंग्स हो चुका है, मुझे लगता है कि वहां उन्होंने इस सीजन में पीछा किसी तरह छुड़ाया, क्योंकि पिछले सीजन की अगर हम बात करें जो यूएई में खेला गया था आईपीएल, उसमें भी 13 मैच में उन्होंने 108 रन सिर्फ बनाए थे और 3 विकेट लिए थे। वहां पे भी आंकड़े तो जरूर मैटर करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आईपीएल की बिडिंग हुई है, यहां पे हमारा ये कहना बहुत वाजिब है, जैसा आपने भी बोला कि टेस्ट टीम की रैंकिंग की बात करें या और आईसीसी रैंकिंग की भी हम बात करें, वहां पे इंडियन प्लेयर टीम की जो रैंकिंग है उस लिहाज से ये साबित करती है कि इंडियन प्लेयर्स कितने काबिल हैं, चाहे वो स्पिनर्स की बात करें चाहे फास्ट बॉलर्स की। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो विदेशी खिलाड़ियों पे पैसे खर्च किए गए हैं, और स्पेशली क्रिस मॉरिस, काइल जेमिसन, और जिनका काइल जेमिसन की यहाँ मैं बात करूंगा, जो एक तरह से कहें कि न्यूजीलैंड के बाहर गए ही नहीं है, आईपीएल इन्होंने कभी खेला भी नहीं है, उसके बाद में 15 करोड़ में आरसीबी इनको
अपनी टीम में शामिल करता है। ऐसे ही कई और प्लेयर हैं, और खास बात यह भी है कि इनका जो बेस प्राइस था वो 75 लाख रुपए था जी। और कई ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको बेस प्राइस में ही ले लिया, चाहे हम कुलदीप यादव की बात करें। वहीं अगर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा हास्यास्पद था कि चेतेश्वर पुजारा को लेने वाला कोई नहीं था, तो महेंद्र सिंह धोनी ने ये देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने 50 लाख में उनको अपनी टीम में शामिल किया। तो ये इंडियन प्लेयर्स और जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, दोनों के बीच में एक ये डिफरेंस क्रिएट देखने को मिला है। और आंकड़े हैं, आप अगर पूरे आंकड़े भी देखें तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा आंकड़ा नहीं दिखा। और कंडीशंस की एक, अगर आईपीएल में बहुत ज्यादा कंडीशन मैटर नहीं करती, लेकिन अगर हम कंडीशन की भी बात कर ले तो कई ऐसे प्लेयर हैं, केएल जेमिसन की हम बात करें, जैड रिचर्डसन की बात करें, जिनको पंजाब किंग्स ने लिया है 14 करोड़ में, वो भी आज तक आईपीएल नहीं खेले हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे इतने ज्यादा प्लेयर, बिल्कुल एक इंटरनेशनल प्लेयर को शामिल करना चाहिए, एक अच्छे उसमें पैकेज में करना चाहिए, लेकिन जो टॉप 7 की लिस्ट में वहां आपका एक इंडियन प्लेयर है, बाकी आपकी अगर लिस्ट में देखें तो सारे फॉरेनर प्लेयर्स। युवराज सिंह, और हालांकि वो सबसे नीचे आ गए युवराज सिंह बाकी फॉरेनर प्लेयर्स में जो टॉप पे है। जी, सुशील ठाकुर जी, आपसे भी यही सवाल है कि मैक्सवेल में ऐसा क्या, जब पिछली बार हम कहीं मैच देख रहे थे, कुछ बच्चे मैच देख रहे थे, जब इसने शायद मैक्सवेल ने 1 4 मार दिया था, तो उन्होंने कैलकुलेट करके बोला था जितने में मैक्सवेल विके थे कि अरे ये 4 रन लगता है 28 लाख के बराबर है। मतलब पर रन के हिसाब से भी उनका एक रन भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख से ऊपर जा रहा था। और अमरजीत ने बताया है कि कितने रन उन्होंने बताए और कितने विकेट लिए, और मैक्सवेल फिर बिक गए 14 करोड़ में, 14.25 में, 14.25 करोड़ में। सुशील जी, देखिए, मुझे लगता है कि हमारा विश्वास विदेशी खिलाड़ियों पर कहीं न कहीं ज्यादा है जी, जबकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स की या स्पिनर्स की या मीडियम पेसर्स की आज की डेट में कोई कमी नहीं है। एक मैक्सवेल है, अच्छा ऑलराउंडर है, कोई परेशानी नहीं है, उनको लिया, लेकिन इतनी ज्यादा राशि में उनको लेना और हमारे देश के खिलाड़ियों को कम पैसा देना, कहीं न कहीं वो डाइजेस्ट नहीं होता कि क्या हमारे वो टैलेंट नहीं है। हम वनडे में जीत रहे हैं, हम T20 में जीत रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट में जीत रहे हैं, आईसीसी रैंकिंग में हम पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सभी फॉर्मेट में हैं। तो हमारे यहाँ मैक्सवेल ही क्यों, हमारे यहाँ जलज सक्सेना क्यों नहीं? जलज सक्सेना डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2 साल से बेस्ट ऑलराउंडर रहते हैं, 20 लाख में आ गए, 20 लाख मात्र रुपए में आए हैं। और मुझे लगता है कि उनसे तो जाने कितने गुना ज्यादा में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को ले गया। अब बताइए कि आप जलज सक्सेना को नहीं ले रहे, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको ले रहे हैं, एमपी से 2 प्लेयर ले रहे हैं। और मुझे लगता है एमपी के कई ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम पुनीत दाते जैसे, जो पिछले 5 साल से जिनको सिलेक्ट करके भेजा जा रहा, उनको कोई लेने वाला नहीं, बेस प्राइस में भी नहीं आ पाए। नहीं, मुझे लगता है कि वहां मोनोपॉली चलती है। बीसीसीआई वैसे मोनोपॉली चलाता है, ये सभी जानते हैं कि जब आईपीएल शुरू हुआ था तो आईपीएल को बंद करा के आईपीएल चालू कराया गया कि इंडिया के क्रिकेटर्स को चांस देंगे। इंडिया के क्रिकेटर्स को क्या चांस दिया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है हमको। जलज सक्सेना जैसे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करने के बाद आपकी टीमों में 20 लाख में जो सबसे कम राशि है उसमें जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एमपी में मात्र 3 प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलेंगे। क्या बात करते हैं आप? मुझे लगता है कि एमपी में कम से कम 7 से 8 प्लेयर्स को होना चाहिए। अब एक प्लेयर है एमपी से, जलज सक्सेना तो बाहर से खेलने लगे थे। 7 से 8 प्लेयर्स को एक स्टेट से कम लेना चाहिए। हमारे अनकैप्ड प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका के, उनको आप यहां पे अनकैप्ड प्लेयर को आप खिला रहे हो आईपीएल में, लेकिन जो इंडिया के क्वालिटी प्लेयर हैं उनको आप बाहर कर रहे हो। आप मुझे लगता है कि 30 में भी नहीं ले रहे आप, 10 लाख का जो उनका बेस प्राइस है उसमें भी नहीं ले रहे आप। तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं मोनोपॉली चला रहे हो और अच्छे क्रिकेटर्स के साथ भेदभाव कर रहे हो। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर 2 क्रिकेटर लिए जा रहे हैं। अगर हैदराबाद में कोई टीम बनी हुई है, आप बताइए कि हैदराबाद की टीम में हैदराबाद के प्लेयर क्यों नहीं है? दिल्ली की टीम में दिल्ली के प्लेयर क्यों नहीं है? वहां के लोकल प्लेयर्स को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, देवधर ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे आप? विजय हजारे ट्रॉफी की टीम में खेल रहे हैं, उनको आप नहीं ले रहे। दिल्ली की टीम में बाहर के विदेशी खिलाड़ियों को खिला रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ लोकल जो टीमें हैं, मुंबई की टीम है, मुंबई की टीम में मुंबई के प्लेयर रहना चाहिए, कम से कम 2-3 जूनियर प्लेयर रहना चाहिए जो अपकमिंग प्लेयर है। 19 आज हमारा एक बहुत अच्छा बैट्समैन सरफराज जैसा, वो आज किसी भी टीम में नहीं है। क्यों नहीं है?
आप बताइए कि ये इसके पीछे बीसीसीआई जैसे चाह रहा है, अब बाहर के प्लेयर्स को बुला के आप खिला रहे हो, लेकिन हमारे प्लेयर्स अगर कहीं खेलना चाहना चाह रहे हैं तो बीसीसीआई उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। बाकी बोर्ड भी दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स खेल रहे हैं, श्रीलंका के प्लेयर्स खेल रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर खेल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर नहीं खेल रहे। पाकिस्तान से हमारा विवाद है, लेकिन बाकी सभी जगह लीगें होती हैं, उसमें हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं खेलने देते? हमारे प्लेयर्स को पैसा अच्छा नहीं लगता? भाई जूनियर प्लेयर्स जब वहां के में अनक्लब्ड प्लेयर आके खेल रहे हैं हमारे देश में, तो हमारे यहाँ के अनक्लब्ड प्लेयर वहां जाके क्यों नहीं क्रिकेट खेल सकते? कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल के क्यों नहीं अपना आपको साबित कर सकते हैं? लेकिन चूंकि मोनोपोली है तो जैसा चल रहा है चले जा रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई का क्या मानना है, हम कमल जी के पास जाएंगे, लेकिन शोभित हम आपसे चाहेंगे कि ये जो पूरी बोली हुई है, पूरी बिट्स लगी है, इसकी एक समीक्षात्मक आप रिपोर्ट बता दें। देखिए सर, जिस तरह से जो गुरुवार को जो ऑक्शन हुआ है आईपीएल के जो 14वें सीजन के लिए, वो अपने आप में काफी दिलचस्प है। और खास तौर से ये जो 14वें सीजन का ऑक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं विदेशी खिलाड़ियों के फेवर में गया है। आपने देखा जिस तरह से 22 खिलाड़ी जो विदेशी हैं और 35 खिलाड़ी जो भारतीय बिके हैं, जो सोल्ड आउट हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ अगर आप 4-5 खिलाड़ी जो विदेशी बिके हैं उनको आप उनकी जो टोटल उनका जो कॉस्ट है जितने में बिके हैं उनको आप काउंट कर लेंगे, और जो भारतीय खिलाड़ी वो बहुत कम और वो बहुत आगे निकल जाएंगे। जिस तरह से आपने सिर्फ क्रिस मैरिस और ग्लेन मैक्सवेल, और इन दोनों का अमाउंट मिला दीजिए और हमारे 35 प्लेयरों का एक साथ मिला दीजिए, बराबर है लगभग है। तो देखिए जिस कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत में जब 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ था, तो शुरुआत में ये कहा गया था कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो हम इसलिए लेके आए ताकि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है उनको मंच नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह होती है, लेकिन जिस तरह से ये जो इंडियन प्रीमियर लीग लेके आया गया, कहा गया कि यहाँ पे खिलाड़ी खेलेंगे, कई टीमें हैं, 8 टीमें जो शुरुआत में बनी थी अभी भी 8 टीमें खेल रही हैं, तो लगा था कि इसमें जो हमारे भारतीय खिलाड़ी आएंगे और परफॉर्म करेंगे और उनको टीम इंडिया, आप देखते हैं कभी भी सर जिस तरह से जो नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो होते हैं जिसमें देश की ओर से खिलाड़ी खेलता है, वो अलग उसका गौरव होता है। भारत की ओर से हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम टेस्ट में भी नंबर बने, हम T20 क्रिकेट जो इंटरनेशनल है उसमें भी नंबर बने, वनडे में भी नंबर बने। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब आपकी बैक स्ट्रेंथ मजबूत होगी। जो आप जिस तरह से आपने ले लिया, आप टॉप जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं, जो मैं आपको बता दूं एक बात सर कि जो जितनी भी जो टीमें हैं उसमें 8 विदेशी खिलाड़ी, जो उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की, और जो 25 खिलाड़ी है वो एक टीम में हो सकते हैं। तो ठीक है, आप 8 खिलाड़ियों को खिलाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो विदेशी खिलाड़ी है आप देख रहे हैं आप परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे कि अमर सर ने बताया, सुशील जी ने भी बताया कि उस तरह का परफॉर्मेंस है ही नहीं उनका। परफॉर्मेंस आप कहते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस के आधार पे आप लेके आएंगे, आपके इस आधार पे आप वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। मैक्सवेल 108 रन बनाए, पिछली बार दर्शक उनका 1 6 देखने के लिए भी तरस गए। आप क्रिस मॉरिस को देख लीजिए, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। और जो जेमिसन है न्यूजीलैंड की ओर से जिनको लिया गया है, वो तो आईपीएल खेले ही नहीं और अपनी देश की ओर से भी इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, और उनको आप लेके आ जाते हैं 15 करोड़ रुपए में। तो कहीं ना कहीं जो एक मॉरल होता है, जो खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी है, जब आईपीएल की ऑक्शन होती है तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि अब उनका भला हो जाए, उनको एक मौका मिल जाए। कई ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे असर यहाँ पर टीम जो भारत में हैं, वो इतने प्रतिभावान है कि बस उनको एक मौके की जरूरत होती है। और आपने ठीक है इन खिलाड़ियों को ले भी लिया, बेस प्राइस में ठीक सही, आपने 20 लाख में ले लिया, 30 लाख में ले लिया, 40 में, 50 में, जिसका जो बेस प्राइस है। लेकिन इसके बाद क्या इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? सर बहुत कम ऐसा मौका होता है जब जो 8 टीमें खेल रही हैं हमारी आईपीएल की, वो इन बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को बहुत कम लेती हैं। वो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं प्लेयर्स को लेती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा उन पर खर्च किया होता है। और जाहिर सी बात है, जब पैसा ज्यादा खर्च किया है तो उनको खिलाना भी है, वसूलना भी है उनको। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे, ये जो जब तक जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस से जो भारतीय खिलाड़ी अगर आप उनको ऊपर नहीं उठाओगे, वो टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें निराशा आएगी। कुछ समय बाद उनको लगने लगेगा ठीक है हम ले लिए जाते, 20-30 लाख में ले लिए जाते, 40 लाख में, लेकिन जब प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, उनको टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से उनका वही जो मोरल डाउन हो जाता है। कभी एक आध मुकाबले में उतार भी दिया, या तो विकेट नहीं मिला, या 10-15 रन बना के आउट हो गए। तो इस तरह से देखिए कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता है। और कहीं ना कहीं ये, और जिस तरह से आपने सर अभी जो अर्जुन तेंदुलकर के बारे में देखा होगा कि शुरुआत में जैसे जो लिस्ट आउट होती है
पूरी सभी खिलाड़ियों को नाम पड़े जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें खिलाड़ियों को नाम पड़े जाते हैं, तो कहीं पे भी अर्जुन तेंदुलकर का नाम नहीं था। जो लास्ट के जो 5 खिलाड़ियों में, और उसमें भी सबसे आखिर में अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिया गया और बेस्ट प्राइस पे। हालांकि पहले से ये चल रहा था कि मुंबई इंडियंस की वो खेलने में ही जाएंगे, भले ही वो हो या ना हो शुरुआत में, लेकिन जिस तरह से उनका नाम नहीं आया और एकदम से आखिरी में आया और 20 लाख बेस्ट प्राइस पे जो है उनको ले लिया गया, खैर वो अलग विषय है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें भारतीय खिलाड़ियों को कम आंका जा रहा है, और वाकई में कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है, इसको लेकर के सोचना होगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि टीम इंडिया हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहे, बेस्ट परफॉर्मेंस करे, वनडे टेस्ट T20 में हमेशा आगे रहे, इसमें बात में कोई दो राय नहीं है कि जो IPL है, जो T20 क्रिकेट है, वो ऑलराउंडर्स का गेम है। क्योंकि 1-2 ओवर्स में ही गेम बनता है और 1-2 ओवर्स में ही गेम बिगड़ता है। तो ऑलराउंडर्स को लेकर के जहां सभी टीमों ने कुल मिलाकर के 98 करोड़ के आसपास खर्च किए, 28 खिलाड़ी जो है वो ऑलराउंडर्स हैं, जो टोटल 57 खिलाड़ी उसमें सोल्ड आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा इसको लेकर के। इसमें खर्च हुए हैं लगभग 135 करोड़ सर, 145 करोड़ के आसपास लगभग ओवरऑल पूरा है, और जो 98 करोड़ हैं वो ऑलराउंडर्स को लेकर के खर्च किए गए हैं सर। जी श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पे आप MPCA के सिलेक्टर भी रहे, कई उसमें हैं, आज भी पोस्ट होल्डर हैं। आप ही बता सकते हैं क्या तकनीकी कारण है कि विदेशी जो खिलाड़ी हैं उन पे ज्यादा धन वर्षा हो रही है, जबकि इस उद्देश्य से ही चालू किया गया था, शायद इससे आप सहमत होंगे कि हमारे जो ऐसे प्लेयर्स हैं, भाई इंडिया खेलने वाले मुश्किल से 20-25 होंगे। अब इतने बड़े हिंदुस्तान में 20-25 प्लेयर ही आगे बढ़ पाते हैं, और आप जानते हैं एक शहर में, हमारे भोपाल में ही देखें तो कम से कम 10 से 12 एकेडमी होंगी, क्यों ठाकुर साहब जी? और एक एकेडमी में बचपन में देखा हूं 5-5 साल का, 6-6 साल का बच्चा अपने से दुगने वजन का किट्स कंधे में टाक करके एक एकेडमी में 200-150 इतने बच्चे जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में IPL अगर शुरू किया गया था तो ऐसे ही बच्चों को जो प्रतिभावान है उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यहाँ तो अब हमें लगता है जो थोड़ा बहुत कि IPL में भी जो कमेटी है वो पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और जो प्रतिभावान है वो जाए अपने जहां जाना। ये एक बात सबसे पहले आप सब लोगों ने बोला जी, जितेंद्र जी को छोड़ के, क्योंकि जितेंद्र जी जानते हैं जी, हकीकत ये है कि IPL की शुरुआत किसी को प्रमोट करने और उसके लिए नहीं हुई जी, ये गलतफहमी सब लोग पाले हुए हैं। IPL की स्थापना हुई थी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए जी, मतलब मैं सही हूँ, और उस पैसे को कमा करके स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से खेल में लगाने के लिए जी, ताकि खेल विकसित हो। जी। जो आपने बोला कि आज एकेडमी है और ये सब है, सुशील जी बताएंगे कि एकेडमी IPL आने के बाद आई है कि नहीं आई। जब खेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और एकेडमी IPL के पहले भी थी सुशील जी, IPL के पहले ऐसी नहीं थी जितनी अब है। जो आज अपन जो करें कंधे में बच्चा टांग के जाता है वो IPL। और अब जैसा आपने खुद बताया कि मैं खुद इतने दिन तक रहा सिलेक्टर, इतने दिन क्रिकेट करता रहा हूँ। पहले का जमाना था कि माता पिता कोई खेल के लिए लड़के को नहीं कहने आते थे। आज जब अंडर 14 की टीम का ट्रायल होता है तो 200 लड़के होते हैं और 100 के माता पिता वहां ग्राउंड में खड़े होते हैं जी। तो ये सब कारण IPL की लोकप्रियता के हैं। और आप भी जानते हैं कि लोकप्रियता उसी चीज की होती है जो पॉपुलर होता है। आदमी पैसा खर्चा करने आता है काहे के लिए? जब उसको आज अपन पिक्चर देखते हैं तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार की पिक्चर आती है तो चलती है, नाम से उनके बिक जाती है। लेकिन जो नया एक्टर आता है उसकी पिक्चर उतनी नहीं चलती। जब वो 2-4 बार अच्छा कर लेगा तब फिर उसके नाम पे पिक्चर। आज कृष्णप्पा गौतम का उदाहरण हमारे सामने है कि उसने पिछले बार जैसा कि बोला कि उसने अच्छा किया, इस बार उसको अच्छा प्राइज मिला। मैक्सवेल का भी उदाहरण आपके सामने है। मैक्सवेल का भी उदाहरण आपके सामने है। यही मैं आ रहा हूँ उस बात पे जो आप लोग बोल रहे हो। आप लोग सिर्फ IPL की बात करते हो। IPL के बाद अभी कितने मैचेस हो गए? इंडिया को वनडे में जो मैच हुए, T20 हुए, हर मैच में ऑलमोस्ट मैक्सवेल ने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। वो भी देखिए, कोई IPL की परफॉर्मेंस में मतलब नहीं है। T20 और वनडे की परफॉर्मेंस देखी जाती है। इंडिया के खेल उसने यहाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि IPL ने इस बार सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन IPL के बाद वो लगातार बना है। विदेशी जमीन पे, विदेशी जमीन पे, वो भी जमीन T20 हिंदुस्तान में नहीं चल रही। T20 और वनडे इशू क्या होता है कि ये बहुत वैसी चीजें हैं, कोई न कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है न कुछ रहता है। तो जो मेरा मानना है कि हम पहले तो एक बात को समझ लें, जैसे इसकी असली कीमत पैसा कहां से आता है? टीवी राइट्स से आता है ना। टीवी राइट्स किसके लिए मिलेंगे? सरफराज
या शाहरुख खान या अजहरुद्दीन जो नए खिलाड़ी अभी पैदा हुए साउथ के नए आए हैं, इनके नाम से नहीं मिलने वाले हैं। वो मिलेंगे किसके नाम से? वही मैक्सवेल के नाम से, वही स्टीव स्मिथ के नाम से। हाँ, ये बात जरूर जो भी आप लोगों ने बोली, कि मैं भी इस बात को मानता हूं कि जैसे मॉरिस है, हालांकि मैं जेमिसन के बारे में और जाई रिचर्डसन के बारे में एग्री नहीं करता, क्योंकि दोनों बहुत पोटेंशियल के खिलाड़ी माने जा रहे हैं क्रिकेट सर्किल में। उनके अंदर वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप खिलाड़ी होने की क्षमता सब ने आकी है। लेकिन मॉरिस 34 साल के हैं और अब मतलब कोई ऐसी, जैसी आपने परफॉर्मेंस पढ़ के बताई कि परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो मॉरिस के लिए जरूर मैं भी सरप्राइज हूं, एक आदमी कैसे आ जाता है। और इंडियन प्लेयर, एक चीज सब लोग भूल रहे हैं कि बाहर के अनकैप्ड प्लेयर 2-3 होते हैं। हमारे जितने जिनकी आप बात कर रहे हो, हमारे जो इंडिया प्लेयर हैं या पास के खेले प्लेयर हैं, वो तो ऑलरेडी किसी न किसी टीम से जुड़े हुए हैं। ये बोली किनकी लग रही थी? जो अनकैप्ड प्लेयर हैं, इंडिया नहीं खेले हैं। अब दूसरा मैं एक और कारण बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया में कितनी टीमें हैं? इसमें कई कैप प्लेयर भी है। चेतेश्वर पुजारा 50 लाख। नहीं, चेतेश्वर पुजारा तो ले लिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। उनको T20 में लेकर कौन करेगा? पूरा देख रहे हैं अपन टेस्ट क्रिकेट में कैसे खेलते हैं। उनका कोई पिछले 4 साल से अनफोल्ड है। वो कोई 10 में आखिरी बार शायद हुए थे, 10-11 में, क्यों कितने साल पहले? हाँ, 14 में 6 साल। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि खेल का फायदा, दूसरा IPL के परफॉर्मेंस से हम लोग सोच रहे हैं IPL से कभी भी क्रिकेट बढ़ेगा नहीं। IPL के जो शॉट मारे जाते हैं, वो यदि कोई नॉर्मल क्रिकेट में मारता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है कि तुम गलत खेल रहे हो। वहां क्या है? वहां रन बनाना होता है। तो हम थोड़ा सा कहीं गलत फहमी पाल रहे हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने बोला, इंडिया की कितनी टीम हो गई है? 30 टीम हो गई इंडिया में। वर्ल्ड के किसी कंट्री में 30 स्टेट की टीम नहीं खेलती किसी टूर्नामेंट में। 30 में खेलेंगे तो 450 लोग खेल रहे हैं। बाकी कंट्री में 50 लोग खेलते हैं, 70 लोग खेलते हैं, उसमें आते हैं। फिर हालांकि जो आप एक बात, लेकिन इंडिया में जितनी एकेडमी, जितने बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे कंट्री में इस तरह से क्रिकेट का जुनून नहीं है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तो मतलब ये माना जाए कि हम उन माताओं पिताओं को मूर्ख बना रहे हैं जो अपने बच्चों को एकेडमी में लेके जा रहे हैं। और ये IPL कतई हिंदुस्तान के IPL बिल्कुल नहीं है, नए पैसे कमाने का एक साधन है। IPL BCCI पैसा कमा के स्टेट एसोसिएशन को देता है। स्टेट एसोसिएशन उसमें क्रिकेट, जैसे मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बताऊं, आप त्रिपाठी जी खुद भी खेले हो, ग्राउंड नहीं रहते थे, है ना, कहीं पे भी। आज मध्य प्रदेश में 6 जगह पे टर्फ विकेट के ग्राउंड बन चुके हैं, सब जगह पे। अगली योजना अभी मीटिंग हुई थी, क्योंकि अगली योजना में डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा। ये कैसे होता? यदि IPL नहीं होता तो कभी नहीं हो सकता था। IPL नहीं होता तो हम वही इंदौर में टूर्नामेंट करा लेते, बाकी जगह ग्राउंड ही नहीं रहते, कुछ नहीं होता। तो इस बात को समझना है कि IPL का मूल उद्देश्य क्रिकेट से पैसा कमा के क्रिकेट में खर्च करना है, ये है, ना कि खिलाड़ियों के लिए। अब आप 20 लाख की बात करते हो कि 20 लाख 30 लाख में ब्रेस प्राइज में बीते। अभी जैसे मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ईश्वर पांडे थे मध्य प्रदेश के, वो उनकी 20 लाख प्राइस थी। उस वक्त तो अच्छा चल रहे थे, 1.5 करोड़ बिके वो, है ना। एक बार तो बिके, दो बार 1.5 करोड़ बिके हैं, 2 बार। उसके बाद गेल के सामने फंसे तो फिर दोबारा आए नहीं। उसके कारण क्या है? उनके खेल का ऐसा होता है ना कि नाम से तो चलता नहीं है, खेल में भी कमी आई। पहले जब बिके थे तब 48 विकेट लिए, 36 विकेट लिए सीजन में, उसके बाद 20-21 में आ गया तो नीचे नीचे खत्म होने लगे। अभी जैसे एक नया लड़का था कुलदीप सेन, नहीं आया क्योंकि वो इंजरी में था अभी, तो इस हिसाब से करते हुए तो इशू ये नहीं है। जलज का जो आपने बोला कि जलज, नो डाउट मेरे अपने हिसाब से शायद जलज को क्या नाम है, वाशिंगटन सुंदर से पहले इंडिया खेलना चाहिए था। ये मेरी अपनी मानता है, जो कंसिस्टेंसी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की थी। लेकिन वो जिसको मौका मिल गया, और मौका मिलना मुझे यहाँ बोलना उचित नहीं है, हम आप सब उस चीज के दोषी माने जाते हैं। भारतीयों की एक प्रॉब्लम है कि हम क्षेत्रवाद और हर चीज को बढ़ावा देते हैं। हमारी सिलेक्शन कमेटी बायस थी इस वक्त, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, इसलिए जला सक्सेना नहीं हो पाए और दूसरे हो गए। तो वो एक, अच्छा एक चीज और होती है, समय होता है हर आदमी का। आज जैसे आपने बोला कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सीजन यदि आपका निकल गया और आपको ब्रेक नहीं मिला, अगले सीजन में उसी पोस्ट के लिए 4 नए खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स, तो हम थोड़ा सा इस बात को सोचें कि जो हमारे खिलाड़ियों को वो करने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको 20 लाख 30 लाख तो मिला। आज क्रिकेट खेल करके एक आदमी यदि रणजी भी खेलता है, T20 खेलता है और वनडे खेलता है, अपनी स्टेट से हर मैच खेलता है, तो उसको 25 लाख रुपए साल का मिलता है।
10 साल यदि वो क्रिकेट ये भी खेल लिया तो 2.5 करोड़ हो जाता है। आईपीएल छोड़ दीजिए, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि आप रणजी भी खेल लो तो उसमें भी तो पैसा मिल रहा है, साल भर खेलेंगे। हाँ, ये एक महीने के लिए आप खेलते हो और उसमें आप पैसा कमा लेते हो। तो अभी अनकैप्ड प्लेयर हमारे मैच में श्रीवास्तव जो उस एक महीने के खेलने के लिए आप ये समझ रहे हैं, रणजी में भी कितने प्लेयर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अकेले भोपाल में 10 से 12 एकेडमी है, जिनमें से 200 बच्चे एक एकेडमी में हैं, ऐसे ही एकेडमी आप ग्वालियर कितने शहर है ना, और उसमें से 25-30 निकलते हैं। उसमें अगर आप बोल रहे हैं कि साल भर में वो अगर रणजी खेल लेता है तो कितने लाख, 20-25 लाख कमा लेता है। तो उसने खर्च कितना किया होगा, बैट कितने महंगे हैं, शूज कितने महंगे हैं, नेट्स कितनी महंगी, एकेडमी की फीस कितनी महंगी है। तो इस 20-25 लाख को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने पहली जो बात बोली वो आप भूल रहे हैं कि ये बीसीसीआई ने आईपीएल चालू किया है पैसा कमाने के लिए, और पैसा आता है नाम से, है अनकैप्ड प्लेयर जिसको कोई जानता नहीं है। वो जब आज हम ही लोग हैं इतना पढ़ते लिखते हैं क्रिकेट के बारे में, हमें सरफराज के अजहरुद्दीन का पता है कि उसने भी डबल सेंचुरी मारी, इसलिए उसका नाम आ गया। मुझे आज तक शाहरुख खान नाम का कोई खिलाड़ी नहीं याद है जो आज वो कितने करोड़ में बिक गया। शाहरुख खान 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ में। आपने सुना आज तक शाहरुख खान नाम का? क्योंकि शाहरुख खान नाम भूल नहीं सकता यदि होता तो, है ना। साउथ में कहीं खेला वो बिक गया। तो अब क्या होता है कि बेसिक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोकल लेवल पे चूंकि टीमें कहाँ की हैं, हैदराबाद की हैं, बेंगलोर की हैं, चेन्नई की हैं, वहां के लोग हैं, तो साउथ के लोगों को वहां ज्यादा मौका मिल जाता। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आपको नहीं आइडिया होगा, एक बार बीच में मध्य प्रदेश की टीम खरीदने की बात चली थी। ये पहले जब नई टीमों के आने की बात हुई थी तो मध्य प्रदेश की तरफ से जेपी सीमेंट्स ने एक बार काफी दूर तक वो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर विड्रा कर गए क्योंकि जो लागत होती है। तो एकदम ये मत मानिए कि हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है और वो कमाकर, जैसे एक बात और बता दूं आपको, T20 से जो लोग इंडिया खेले हैं वो 2-4 मैच खेल करके मैक्सिमम लोग बाहर हो गए हैं। आपको गिनती गिननी हो तो गिन डालिए आप, जितने 2-2, 3-3, 4-4 मैच खेले और बाहर हो गए। असली परफॉर्मेंस जो इंडिया खेलने की होती है वो आपकी रणजी और विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल के ही होती है। इसमें क्या होता है कि जब सपोर्टिंग कौन है, और बहुत लोग रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि इसी के आधार पर सब चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसे की जो बात आपने कही कि शायद ये जो बात जो हमारे इसमें बीसीसीआई का रोल नहीं है, फ्रेंचाइजी को उन्होंने टीम दे दी, फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करती है, फ्रेंचाइजी का पर्फ है। वहां कहीं दाल में काला है? नहीं, दाल में काला तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म मौजूद। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि फेवरेटिज्म के हम लोग सब दोषी हैं, हकीकत में वही चीज वहां भी होती है। साउथ का मैंने आपको उदाहरण ही दे दिया कि साउथ की टीमें हैं मैक्सिमम, तो साउथ के खिलाड़ियों पर ज्यादा, हमारे क्यों जो रील लग गए, हमारे 20-30 में बिके, उनके 4.5 करोड़ 2.5 करोड़ में बिक रहे हैं। और वो भी उसी लेवल के खिलाड़ी जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, उससे ज्यादा के खिलाड़ी नहीं है। लेकिन रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर 20-20 लाख में बिके बेस में, और वो लोग 2.5 करोड़ 4.5 करोड़ बिक गए। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। हम तो ये मानते हैं, यदि इसका जो पॉजिटिव एंगल है वो पॉजिटिव एंगल यही है कि एक प्लेटफॉर्म जितों को मिला, किसी भी कीमत में मिला, तुम में दम होगी तो अच्छा करके दिखाओगे, अगले बार तुमको 5 करोड़ मिलेगा। कृष्णप्पा गौतम आपके सामने उदाहरण है। पिछले साल तक कृष्णप्पा गौतम एक रणजी लेवल के प्लेयर थे, पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेस पे आज वो 4.5 करोड़ बिक गए। तो एक अच्छा, और परफॉर्मेंस कहा जाता है, हॉकी बाई प्रैक्टिस, क्रिकेट बाई चांस। अब वही चांस नहीं हुआ, अब एक बॉल में 0 में चले गए। जैसे स्टीव स्मिथ का देखिए, स्टीव स्मिथ का पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो स्टीव स्मिथ जो है इस बार 2.25 करोड़ रुपए में बिके। और जो आदमी वर्ल्ड के टॉप 3 बल्लेबाज में गिना जाता हो उसको हम 2.25 करोड़ में दे रहे हैं, और आईपीएल के परफॉर्मेंस से मैक्सवेल को हम 14.5 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन उसने बाद में, उसके आईपीएल के बाद मैक्सवेल ने अपने सब दाग धो दिए। उन्होंने सब, आप इंडिया के अगेंस्ट वनडे T20 की स्कोर शीट उठा के देख लीजिए, मैक्सवेल के हर मैच में रन है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि अपन ये सोचें। मॉरिस का जरूर मैं भी मानता हूं कि मॉरिस की अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसके आधार पर उनको हाईएस्ट रन मिले, ये मिलता है। तो ऐसा एक्सेप्शन कहीं ना कहीं होता है। बहुत खेलते अपनी नेशनल टीम में रेगुलर प्लेयर नहीं है, हालांकि T20 में खेलता है मैक्सिमम, पिछले 2 साल से इंटरेस्ट हाँ नहीं खेल रहा, कम खेल रहा। तो मॉरिस का तो जरूर मुझे लगता है थोड़ा आश्चर्यजनक। पर इसको ये मत मानिए कि हमारे खिलाड़ियों को, एक चीज और बता दूं मैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा सभी लोग, कि आज का जो हमारा खिलाड़ी है, चूंकि हम लोग बच्चे जो 14 साल से आते हैं तब से जुड़ जाते हैं देखते हुए, बच्चों का ध्येय खेल को सुधारने के बजाय कम, किसी तरह से आईपीएल टीम में हम पहुंच जाएं
ये रहता है उनको ये लगता है, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन उसके साथ तुम बाकी क्रिकेट तो खेलो, और जब तक ट्रेडिशनल क्रिकेट में आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो आईपीएल के शॉट आपको नहीं आएंगे खेलने। ये एक फंडामेंटल। सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं कमल श्रीवास्तव कक्का जी को पिछले 35-40 सालों से जानता हूँ। हाँ। ये क्रिकेट इन्होंने जिया है, क्रिकेट को इन्होंने निभाया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट को जीते, क्रिकेट को निभाते हैं। एक शायद पहले व्यक्ति होंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जिन्होंने एक बात स्वीकारी कि फेवरेटिज्म सब जगह चलता है। जलज सक्सेना का आपने स्वयं ने उदाहरण दिया कि जो प्लेयर को 2 साल पहले इंडिया खेलना चाहिए था वो नहीं खेल पाया, है ना। बाहर चले गए थे जलज कहीं? नहीं, जलज खेल इंडिया में छोड़ दिया था। हाँ, मध्य प्रदेश छोड़ दिया था। कहाँ से खेलने लगे थे? केरल से खेलने लगे थे। वो साउथ ही गए थे, इसीलिए गए थे कि साउथ के डोमिनेशन में मुझे खेलने को मिल जाएगा। ये तो हम लोग तो चूंकि जानते हैं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिल पाया क्योंकि उनका दे वाज नॉट साउथ इंडियन। अब जाके मिला तो अब नहीं, अभी आईपीएल में 20 लाख में मिला है। वो इंडिया खेलने वाला जो जिसको बीसीसीआई बोल रहा है कि पिछले 2 साल से जो बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर है, बीसीसीआई अवार्ड दे रहा है उसको, वो प्लेयर इंडिया की टीम में नहीं आ पा रहा है। इंडिया ए में परफॉर्मेंस कर रहा है, इंडिया बी में परफॉर्मेंस कर रहा है, सब जगह परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इंडिया टीम में नहीं आ पा रहा। वैसे ही अभी मैं बात करूं, जैसे कक्का जी ने बोला कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं ऊपर कम खेल पाते हैं आईपीएल से। कक्का जी की बात को मैं काट नहीं रहा, लेकिन मैं कक्का जी को एक बताना चाहूंगा कि शायद आजिक रहाणे एक ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल से आए, आईपीएल से आए और उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने। मनीष पांडे आईपीएल से आए। मनीष पांडे आईपीएल से आए। बाकी रही बात पैसे की, तो कक्का जी मैं भी बहुत साल से आयोजन कर रहा हूं, मुझे मालूम है ऊपर लेवल पर क्रिकेट में पैसा है, नीचे बहुत परेशानियां हैं। मैं एक एकेडमी भी संचालित करता हूं, तो मुझे मालूम है कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि आप एसोसिएशन के सर्वा रहे हैं, आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, आपने क्रिकेट को, मुझे लगता है कि जो आप एक अकेले हैं जिसने क्रिकेट को पूजा है, जो अपने अपने घर से आपने पैसा लगाया है। हाँ। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, शायद एसपी भाई आप भी कक्का जी को अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने खुद ने पैसा लगाया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि पैसा नीचे लेवल पे बहुत जरूरी है। एमपीसीए को पैसे दे रहा है, यूपीसीए को पैसे दे रहा है, बीसीसीआई सब कुछ है, लेकिन नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए नीचे लेवल पे पैसा नहीं मिलता है। आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आज भी हम इतने भाग्यवान हैं भोपाली लोग, मैं भोपाल का हूं इसलिए भोपाल की बात कर रहा हूं कि हमारे पास आज भी कोई मैदान नहीं है। रीवा का खुद का मैदान है, होशंगाबाद का खुद का मैदान है, ग्वालियर में 2-2 क्रिकेट मैदान है, सागर में मैदान है, शहडोल में मैदान है, जबलपुर में 2-2 मैदान है, लेकिन हम इतने अच्छे लोग हैं कि हमारे भोपाल में मैदान नहीं है। तो मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे होना चाहिए वो नहीं है। उसके लिए अगर बीसीसीआई आईपीएल की मदद से नीचे कुछ लेवल पे करता है तो कहीं न कहीं क्रिकेट को फायदा होगा। अभी क्रिकेट को वैसा फायदा नहीं हो रहा जैसा क्रिकेट का फायदा होना चाहिए। तो शायद नहीं, सुशील जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। दूसरी लाइन में चले गए। नहीं, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर दूं। हमारा आईपीएल आईपीएल फोकस है। विदेशी आपने और कहा कि आईपीएल से भोपाल एक अपने विवादों के कारण नहीं मिला। आप खुद सोच सकते हैं, जब बाकी ग्राउंड से मिल जाना चाहिए। नहीं तो ग्राउंड किसको दे देंगे? ग्राउंड बना ही नहीं है बीसीसीआई का। भोपाल में कोई ग्राउंड नहीं है। भोपाल में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है भोपाल वो में। तो अभी 3-4 साल से तो उसी के बाद तो सभी को मिला है ना। जब से यहाँ का विवाद चला है तभी तो सबको मिला है। यह हकीकत ये विवाद समाप्त होना चाहिए। तो ये भोपाल वालों को समझना पड़ेगा। भोपाल विवाद तो भोपाल का है, तो इसलिए मेरे अंदाजे से अब समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं वो मंच नहीं बात करने का, पर अब शायद वो विवाद सुलझ जाएगा। रीवा को मिल गया क्या? रीवा का मरना, रीवा का बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन रीवा में कक्का चलिए हम दूसरी तरफ चले गए। नहीं, इनका जो कहना है कि पैसा मैं कह रहा हूं नीचे तक जाने का। नहीं, हम दूसरी तरफ चले गए। पैसा हमारा मुद्दा आज ये है देसी बनाम विदेशी वाला मुद्दा है। देसी पीछे हो रहे हैं, विदेशी आगे बढ़ रहे हैं। अमरजीत जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ठीक है विदेशी खिलाड़ियों से, जैसा कि कमल जी कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सर्ड उनके नाम से मिलेंगे, हमें स्पॉन्सर सरफराज या दूसरे नाम से नहीं मिलेंगे, तो ठीक है एक निश्चित लिमिट तय की गई है कि एक टीम इतनी ही पैसा खर्च कर सकती है। ऐसा करेगी 4 खिलाड़ी और 8 खिलाड़ी से ज्यादा। हाँ, तो इससे ज्यादा नहीं कर। तो क्या ये लिमिट तय नहीं हो सकती है कि विदेशी, क्योंकि अगर आपके पास 100 करोड़ है और आपने 90 लाख विदेशी खिलाड़ियों पर खर्च कर दिया, तो देशी खिलाड़ियों में आपको 10 लाख बचा मात्र, तो 10 में ही आपको खरीदना है। और ये बच्चा अगर कोई अच्छा खेल रहा तो वो 10 में क्या फ्री में भी जाने को तैयार हो जाएगा।
क्रिकेट ऐसा। तो क्या ये लिमिट नहीं बनाई जा सकती है कि विदेशी खिलाड़ियों पे एक टीम इससे ज्यादा नहीं खर्च करेगी? एक हो सकता है, ये नहीं तो उसमें फिर देसी खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा मिल सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अमरजीत जी, देखिए बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। यहाँ पे अगर उसको बाइफरकेट कर दिया जाए कि विदेशी खिलाड़ी पे एक टीम इतना पैसा खर्च करेगी और वहीं अपने स्वदेशी खिलाड़ी जो हैं उन पे इतना खर्च करेगी, ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। इस बिडिंग के दौरान एक चीज और देखने को मिली कि जो बिडिंग का प्रोसेस होता है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीम दूसरे टीम को या एक जो खरीदते हैं, जो बिड्स लगाते हैं, वो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस पैसे को बढ़ाने का काम करते हैं। ये इस बिडिंग में देखने को मिला। कई बार दो टीमें अक्सर प्लेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए ऐसी बिड्स लगाते गए और एक ईगो बीच में ले आई ताकि वो बिड और बढ़े। और रही बात, एक चीज और देखने को मिली, फेवरेटिज्म की अभी बात चल रही थी, उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों के अगर उनके आप ट्वीट्स देखिए तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो विराट कोहली के कप्तानी में खेलना चाहते हैं, वो एबी डिविलियर्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो और वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स उनसे पीछा छुड़ाई थी और आरसीबी उनको इतने महंगे प्राइस में खरीद रही है। और जब वो स्पेशली इस तरह की चीजें लगातार कैप्टन को या टीम के बारे में, आरसीबी की टीम के बारे में लगातार ट्वीट करते हुए नजर आए हैं, तो ये भी एक चीज साफ है कि इसको पूरी तरह से बिजनेस के तौर पे ही देखा जा रहा है। एक बिडिंग हो रही है, प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स के अनुरूप देखा जा रहा है कि इसमें वो ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे और फेवरेटिज्म भी यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। जी जितेंद्र जी, कमल जी ने अभी बहुत सारी चीजें कही, आप कितना सहमत हैं? साथ में एक ऐसे ही एक सजेशन हमारा निकल आया कि अगर इन पे भी लिमिट लगा दी जाए, जैसे आपने लिमिट लगाई है कि आप 100 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते खरीदने में, जो भी है XYZ, तो विदेशी खिलाड़ियों पे आप इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं, बहुत सारे आप स्लम एरिया से आए हैं प्लेयर्स, चले गए। राहुल बाथम यहाँ इंडिया से खेला था, मैन ऑफ द मैच पाया था और गया। आज की डेट में राहुल बाथम कहाँ है, खत्म है, वो भी स्लम एरिया से पहुंचे थे, इंडिया खेले थे बाहर जाके। राहुल बाथम कहीं नहीं है आज की डेट में। तो ऐसी स्थिति में कम से कम जिसने अपने पूरा क्रिकेट को जिया है, क्रिकेट में ही जीवन बिता दिया है, तो उनकी कुछ आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो सकती है। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए जितेंद्र जी? देखिए कमल सर ने जो कहा बहुत सही चीज कही है, बहुत वास्तविकता से उन्होंने अवगत कराया सबको। और जहां तक विदेशी खिलाड़ी और देसी खिलाड़ी की जो अपन बात कर रहे थे, उसमें हमारे खिलाड़ियों को बेस प्राइस कम मिला है और विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा मिला। तो कमल सर ने बता दिया कि वो एक प्रोफेशनलिज्म होता है। दूसरा, वो जैसे अभी आप बताएं कि वो पैसे का खेल है, तो मतलब एडवर्टाइज किसके नाम से मिलेगी और किस तरीके से किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये मतलब टोटली प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास में उनकी एक टीम होती है, वो पूरी टीम हर टूर्नामेंट में नजर रखती है। इवन वो मुश्ताक अली पर भी नजर रखती है और जिस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसको वो लोग जरूर सेलेक्ट करते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि विदेशी खिलाड़ियों को सिर्फ इसीलिए चांस ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि उनका मतलब उनके लेने से कहीं ना कहीं टीम फ्रेंचाइजी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनको एडवर्टाइज ज्यादा मिलती है, मतलब टीवी में जो भी अभी मीडिया और कवरेज रहता है ये ज्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग उसके ऊपर ज्यादा लगाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो उभर के आई है, दूसरा ये है कि भारतीय खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा चांस मिलना चाहिए, ये मैं इस बात से सहमत हूँ और ये मिलना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनकी बेस प्राइस भी बढ़नी चाहिए। एक मिनट जितेंद्र जी, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर हैं, इंडिया टीम से खेले अमय कुरैशिया जी, मैंने अच्छे से कई मैच खेले हैं, लंका के खिलाफ भी खेले। अमय जी, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार अमय जी, हम यहाँ बहस चल रही है इस बात को लेकर, हमारा डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि जिस तरह से जो अभी बिट लगी है उसमें 104 करोड़ रुपए खर्च किए गए विदेशी खिलाड़ियों पे और मात्र 22 खिलाड़ियों के बीच में, और 35 खिलाड़ियों के बीच में मात्र 33 करोड़ खर्च किए गए। ऐसी स्थिति में हमने ये सुना था कि आईपीएल इसलिए चालू हुआ है कि जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी है वो आगे बढ़े, लेकिन ये तो हम पूरी तरह से पैसों की चकाचौंध में खो गए।
हाँ जी, आईपीएल तो एक सर फ्रेंचाइजी है। आईपीएल के ओनर्स तो जितने भी हैं तो इट इज ऑक्शन ना बेसिकली सर। तो क्रिकेट में आईपीएल से पहले तो कभी ऑक्शन होता नहीं था जी। और अगर आप ऑक्शन टेबल पे आ गए हैं तो फिर आपको एक प्रोडक्ट तरीका ट्रीट किया जाएगा। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कम पैसा मिलेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आपकी फ्रेंचाइज जीतती है या हारती है जी। तो जिस दिन क्रिकेट इस मोल्ड में आया था कि आपको उसको उस तरफ लेके जाना है जहाँ पे बिकम्स फ्रेंचाइज जी। तो फ्रेंचाइज होगा तो ये सब चीज तो बड़ी कॉमन रहेंगी। तो इसमें मतलब ये चीज आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिलेगी, वनडे में नहीं मिलेगी, पर T20 में मिलती है। तो हमें इसका ज्यादा खेद नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अपने भारतवर्ष के ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते हैं, इस कारण उनके बेस प्राइस में ही चले जाते हैं। हमारा एक सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जिस तरह से आप विदेशी खिलाड़ियों पे लिमिट आप 8 से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, टोटल आप इतने करोड़ ही खर्च कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये बेहतर नहीं होगा कि विदेशी खिलाड़ियों पे भी एक ही हो जाए कि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप विदेशी खिलाड़ियों को 30 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, इसलिए जो देशी हमारे भारतवर्ष के खिलाड़ी हैं उनकी बेस प्राइस से ज्यादा उनको पैसा मिल जाए। मुझे लगता है कि आप ये बोल सकते हैं कि भारत के खिलाड़ियों को बेस प्राइस से ज्यादा पैसा मिल जाए, पर जो युवराज सिंह 14 करोड़ बिके थे तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और दूसरे खिलाड़ी जब इंटरनेशनल जो फेमस हैं, आप किसी ने ये तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि वो क्या नाम है उनका, एक 50 लाख में जो बिके इंडियन प्लेयर, तो पुजारा जी बिके हैं 50 लाख में, तो उनके उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि हम जब हम कैपिटलिज्म पे छोड़ देते हैं ना, जब हम एक बिजनेस मॉडल पे क्रिकेट को लेके जाते हैं, तो फिर बिजनेस मॉडल में सर हर चीज बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलेगी। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कंट्री की टीम है, ये फ्रेंचाइज की टीम है सर। अगर इंडियन टीम होती तो हम एक अलग विचार रखते, वनडे टीम होती इंडिया की तो अलग विचार रखते। दिस इज अ प्योर फ्रेंचाइज टीम एंड फ्रेंचाइज वही करेगी जो उसकी पब्लिसिटी के लिए, जो उसकी जीतने के लिए जरूरी है। तो मतलब मैं इसमें ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल। जी अमय जी हमारे साथ कमल श्रीवास्तव जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। कमल श्रीवास्तव जी को आप जानते होंगे। अमय जी। हाँ अमय, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये हमारे सब स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं और इंडिया लेवल के प्लेयर्स तो हमारे ऑलरेडी अनुबंधित हैं, है ना, पूरी टीमों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये तो हमारे जैसे हम ही लोग हैं। आज हमें साउथ के जो रणजी प्लेयर्स आए, सरफराज तो खैर बंबई से खेलते हैं, अजरुद्दीन का नाम आ चुका, लेकिन शाहरुख खान का नाम मैंने तो नहीं सुना था, जबकि मैं काफी पढ़ता लिखता रहता हूं खेल के बारे में कि शाहरुख खान भी हैं और 4.5 करोड़ में बिके। तो वो क्या होता है कि मेरा अपना मानना यही है कि इंडिया के जो स्टैब्लिश प्लेयर हैं वो तो सब ऑलरेडी किसी न किसी टीम से जुड़े हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा है, उमेश यादव को छोड़ करके बाकी सब लोग वो रहे। हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है कमल। हाँ, तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि विदेशी भारी है देशी पे। नहीं, विदेशी भारी का सवाल नहीं, जो अमय जी ने समझाया आपको। नहीं, एक मिनट आपसे मैं समझ लूंगा। अमय जी, हमारा एक सवाल ये है कि क्रिस मैरिस और ग्लेन मैक्सवेल, आप इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, मैंने आपको टीवी में देखा है जब आप खेलते थे, तो इनमें क्या ऐसा देखा कि एक 16.25 करोड़ आपने युवराज सिंह का नाम लिया, आज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया मैरिस ने, इनमें क्या है ऐसा जो 14.25 करोड़ 16.25 करोड़? सर जब आप ऑक्शन में जाते हैं ना सर, तो ऑक्शन में आपकी बिडिंग होती है सर। आप इसका बिडिंग का जो बेस प्राइस है, जो बेस प्राइस जो भी 2-3 करोड़ रुपए रखा होगा, उस बेस प्राइस के बाद एक फ्रेंचाइजी मॉडल में जो कोचेस होते हैं उनका अपनी टीम की बैटिंग या बॉलिंग स्ट्रेंथ को लेके एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमको ये प्लेयर किसी भी हालत में चाहिए। अब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो दोनों टीमों में चाहते हैं, दोनों टीम वाले, कि हमें ये किसी भी तरह से बिडिंग में हमारी प्राइस पे चाहिए, तो उस समय सर प्लेयर का लक खेल जाता है जी। इसका ये मतलब नहीं कि वो 16 करोड़ में क्यों बिके, वो 14 में क्यों बिके, यूसुफ पठान 12 करोड़ में या 9 करोड़ में क्यों बिके थे। वो उस समय की एक थॉट प्रोसेस होती है टीम मैनेजमेंट की। उस थॉट प्रोसेस में आप बिडिंग में लकी हो गए जी, तो कई बार एक एवरेज प्लेयर भी बहुत महंगा बिकता है जी, बट दैट इज प्योर ऑक्शन एंड बिडिंग, नथिंग एल्स सर। बट ये है कि उसके पीछे टीम का जो मैनेजमेंट है उसका एक थिंक टैंक काम करता है कि हमको ये प्लेयर किसी भी हालत में चाहिए जी। सो दैट्स व्हाई इट इज देयर सर। अदरवाइज ये चीज कभी नहीं होगी अगर आप बोले कि
अगर वो दो बिडिंग के बीच में नहीं फंसेगा तो देखिए कुछ प्लेयर तो ऐसी 2-2.5 अच्छे प्लेयर भी 2-2.5 करोड़ में चले जाते हैं, बिकॉज उसके पीछे दूसरा आर्ग्यूमेंट लेके आता ही नहीं कि हमें चाहिए आप। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल सर। चलिए मैंने ये मान लिया जाए मीटिंग में जो फंस गया, जैसे कहते हैं क्रिकेट बाई चांस, हॉकी बाई प्रैक्टिस, तो ये जो मीटिंग हो रही है इसमें भी बाई चांस किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। या डेफिनेटली सर, जब भी आप एक देखिए सर, मैं किंग्स इलेवन पंजाब का सेलेक्टर था, ठीक है अभी, और जब आप जब बच्चे यहाँ से ट्रायल्स पे जाते हैं तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट कॉल भी किया जाता है। अब हो सकता है कि उनको डायरेक्ट कॉल किया और उस समय 2 मैच उन्होंने प्रैक्टिस के खेले और दोनों मैच में टीम के मैनेजमेंट को वो बच्चा जम गया, तो फिर टीम उसको अपने पास रख लेती है। उसने तो रणजी भी नहीं खेला है, फर्स्ट क्लास कुछ भी नहीं खेला है। बट सेकंड चीज है कि जब भी प्लेयर का एक थिंक टैंक काम करेगा कि हमको इस टाइप का प्लेयर चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट लेफ्ट हैंड स्पिनर की है जो ये बॉलिंग कर सकता हो, और अगर वो बिडिंग में फंस गया दोनों टीमों दो फ्रेंचाइजीज के बीच में, फिर वहां पे बैटिंग शुरू हो जाएगी कि इसको कितने पे लेना है, कोई 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा। तो अल्टीमेटली एक समय बाद आप देखेंगे जब जेब में पैसा बहुत होता है तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो भी आड़े आ जाता है कि हम ही लेंगे। तो जब आप सोचते हो कि हम ही लेंगे और दूसरा सोचता है कि मैं ही लूंगा, फिर पैसा भारी पड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्लेयर महंगे में बिक जाता है। जी जी, चलिए बहुत जी जी, प्योर ऑक्शन मॉडल, प्योर ऑक्शन मॉडल है। मैंने प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएल नहीं है, पैसा कमाने के लिए है आईपीएल। नहीं, ये तो दिस इज योर स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। आईपीएल ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोगों का भला किया है। बहुत सारे लोगों ने आईपीएल फ्रेंचाइजी में परफॉर्म करके इंडियन टीम में खेले हैं, वहां से उन्होंने अपना करियर बनाया है। बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला और आईपीएल खेला है, डायरेक्ट उनको मौका मिला है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते सर हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने हमारे साथ आप जुड़े और हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कमल जी, आप कुछ कह रहे थे, समय भी हमारा समाप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी बहस कहीं आप जो कह रहे थे, हम जो पूछना चाह रहे थे वो कहीं और चले जा रहे थे। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अपन बात कर रहे हैं कि भारतीय और विदेशी का इशू है, तो हम अभी के भारतीयों की बात कर रहे हैं जो नॉन कैप प्लेयर है मैक्सिमम, है ना। अब जब अगले साल ओपन ऑक्शन होगा, हर आदमी को, विराट कोहली भी, धोनी भी बोली में आएंगे, तब आप ये रेशियो देखेंगे तो 22 करोड़ और 32 करोड़ और 104 करोड़ का नहीं रह जाएगा। तब इंडिया का पैसा ज्यादा हो जाएगा, विदेशियों का कम ज्यादा होगा कि 25 में से 17 इंडियंस होंगे, मात्र 8 वो होंगे। बस वही स्थिति है। ये पैसा तो आप नहीं जोड़ रहे हैं ना, जो ऑलरेडी मिल रहा है। कैसे अनुपात? 17 और 8 का कोई अनुपात उस समय भी जोड़ूंगा मैं, आपको बुलाऊंगा और बताऊंगा। तो देख लीजिए, आज भी यही कहूंगा जैसा सर ने बोला था कि विदेशी खिलाड़ियों मैक्सवेल के नाम से ये टीवी राइट्स के पैसे मिलते हैं। माफी चाहूंगा, यहाँ पैसे सिर्फ कोहली और धोनी के नाम से ही मिलते हैं। तो भारतीय प्लेयर्स की जो साख भारतवर्ष में है वो किसी भी विदेशी से कहीं भी ज्यादा है। नहीं सुशील जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि हमारे कोहली और धोनी मध्य प्रदेश की टीम से खेलने जाएंगे तो नोबडी इज गोइंग टू सी। वो विदेशी खिलाड़ी होना चाहिए, नाम वाला खिलाड़ी, अपोजिशन भी तो होना चाहिए ना। तो उस चक्कर के कारण ये होता है कि हमारी इंडिया टीम के अगेंस्ट में जो विदेशी बड़े खिलाड़ी खेलते हैं तभी। इससे सहमत है क्या कि लिमिट विदेशी खिलाड़ी? हाँ, मैं ये मानता हूं, जैसे अभी नंबर की है इसी तरह पर्स की भी लिमिट हो जानी चाहिए। जी, ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पैसा तो हिंदुस्तान का है ना। हाँ, लेकिन सर आप ये भी चीज देखेंगे कि अभी जितना भी इन लोगों ने कितने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीद लिए, उसके बावजूद भी जो टीमों के खातों में है अभी बहुत पैसा बाकी बचा हुआ है। सबसे ज्यादा तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास है, खरीदी नहीं उसने। सनराइजर्स हैदराबाद के पास करीब आप 6 करोड़ 95 लाख के आसपास उसके पास पैसा है अभी उसकी पॉकेट में, इसलिए क्योंकि उसने 3 ही खरीदे, सबसे कम तो खरीदे कल उन्होंने। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, जी कमल जी आपका, अमरजीत जी आपका। ये भी अच्छा लगा कि सबने अपनी कि आज जितेंद्र को तो बहुत दिनों बाद देखा, आज तो अच्छा लगा। मैंने दिखा दिया जितेंद्र और आपको आमने सामने कर दिया। को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार यार। चले, हाँ, ये श्रेय तो आप स्वराज को देंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए, कमल सर से मुलाकात कराने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अमर जी आपका, कमल जी आपका, जितेंद्र जी आपका, सुशील जी आपका और शोभित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईपीएल ऑक्शन से पहले 252 नए प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसमें 57 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। वैसे 8 टीमों में कुल 61 स्लॉट ही खाली थे। ऐसे में 4 और खिलाड़ी और बिक सकते थे।
जो नहीं बिके। बिकने वाले खिलाड़ियों में 22 विदेशी और 35 भारतीय हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी अपने बेस प्राइस में ही सोल्ड आउट हो गए, जबकि विदेशी खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस से कई गुना कीमत पर खरीदा गया, यानी टीमों ने उन पर जमकर पैसे लुटाए। ऐसे में सवाल वही का वही है कि भारतीय क्रिकेट लीग में ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक हमारे खिलाड़ी कम आके जाते रहेंगे? इंडिया प्रीमियर लीग वाकई में देश की लीग कब बनेगी? इस बड़े सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।